चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने कम्युनिकेटिंग क्लासेस देख रहे थे, जैसे तो ये डिस्कस कर रहे थे हम। तो इसमें मेनली ये था कि दिस इज अ सेट ऑफ, है ना, स्टेट्स विच कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये था ना कि द सेट ऑफ स्टेट्स which communicate with each other। ये था। तो जनरली हमने लिखा था सी आई, है ना। मान लो आई कोई एलिमेंट है एस का। एस क्या है? स्टेट स्पेस। तो हमने ये लिखा था कि जो सी आई होगा, सेट ऑफ जे बिलोंग्स टू एस सच दैट आई एंड जे आर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो यही था हमारे पास। ओके, फिर हम लोग लास्ट में ये थ्योरम लिखे थे कि लाइक आई अगर कम्युनिकेट कर रहा है जे से, इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ आई विल बी इक्वल टू क्लास ऑफ जे, है ना। और दूसरा सही है, और या तुम ऐसा बोल सकते थे वही चीज़ है, सी बिलोंग्स टू आई और आई डज नॉट कम्युनिकेट विथ जे। तो इफ एंड ओनली इफ सी आई इंटरसेक्शन सी जे जो होगी फाई होगी। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप किया था मैं लास्ट क्लास में। सर इसमें एक कंडीशन आई टू आई भी होनी चाहिए ना, मतलब एक खुद से भी तो कम्युनिकेट करनी चाहिए ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि मतलब देखो खुद से कम्युनिकेट करना है तो हाँ, अच्छा हम ये वहाँ पे मान के चलते हैं ना कि यहाँ पे कम्युनिकेट इन जीरो स्टेप। आई थिंक हाँ, कल कोई बता रहा था ना, बता रही थी आई थिंक वो, कि आई से आई कम्युनिकेट, हाँ आई से आई कम्युनिकेट करेगा। सो आई कम्युनिकेट विद आई का मतलब यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, इसकी क्या मीनिंग है? तो ये क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास तभी बनेगी जब एवरी स्टेट कम्युनिकेट, है ना। तो मतलब पहला तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब होगा? ये तो हमेशा होगा, बट हाउ विल वी जस्टिफाई इट? PII greater than 0। लेकिन कितने स्टेट, कितने स्टेप में हो सकता है वहां पे? हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं। जी सर, आपने जो कल एग्जांपल दिया था उसमें कुछ पी 2 to 0 था। हम्म एक बार कल वाले एग्जांपल से समझाना है। हाँ, कल जो हमें कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे देखो एक एग्जांपल जैसे हमारे पास है, कल तो हमने ये लिए थे ना। अच्छा देखो, दो एग्जांपल लिखता हूँ, कौन सा तुम कह रहे थे। एक तो था कि लाइक हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है पी, ये दे रखा आपको, जैसे एक है 1/3 1/3 1/3, हाफ जीरो हाफ और हाफ हाफ जीरो। एक ये है, इसमें चेक करो जरा, क्लास ऑफ ईच स्टेट फाइंड करो। तो यहाँ पे स्टेट आपका जो है 1 2 3 है आपके पास। ठीक है, अब ये चेक करो। और दूसरा मैं लिखता हूँ, सर क्या चेक करना है सर? कम्युनिकेटिंग है क्या? कम्युनिकेटिंग क्लास निकालने हैं। और ये एग्जांपल आई थिंक यूज किया था 1/3 1/3 1/3 0 1 0 हाफ जीरो हाफ।
जैसे सर पहले वाले एग्जांपल में हम 2 से 2 पे जाने के लिए एक स्टेप में नहीं जा सकते ना, हमें एटलीस्ट 2 स्टेप चाहिए। हाँ तो उसकी कम्युनिकेटिंग क्लास 2 की 1 और 3 होगी या 1 2 3 होगी? देखो, तो आप कम्युनिकेटिंग क्लास में आपने क्या देखा था, इसकी डेफिनेशन क्या थी, आप याद करो कि I to J कम्युनिकेट करने का डेफिनेशन क्या था, P Pi and j J। पावर n ग्रेटर देन 0। हाँ, मतलब पावर यहाँ पे है कि देयर एग्जिस्ट n स्टेप है ना वो, तो इसका मतलब ये है एक्चुअली कि देयर एग्जिस्ट, Sir, first वाला all the classes communicating तो classes. देयर एग्जिस्ट n सच दैट P I J n, मतलब I से J में आप n स्टेप में जा रहे हो, तो ऐसा एक n मिल जाए। तो जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि n 2 स्टेप में जा सकते हैं ना, 2 से 2 में यहाँ पे जा सकते हैं ना, पहले एग्जांपल में। जी जी। हाँ, तो मतलब वो होगा कम्युनिकेट कर रहा है, तो कम्युनिकेटिंग क्लास में आएगा। अच्छा, n नेचुरल नंबर नहीं है क्या? 1 2 3 मतलब कोई भी हाँ, n? नेचुरल नंबर तो ही है पहले n। वाला सर n सारे कोई भी नेचुरल नंबर हो communicating सकता होंगे। है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जैसे एक स्टेप में नहीं गया, 2 में गया, तो 3 में चला गया, फिर भी कम्युनिकेटिंग। 4 में, हाँ 4 में चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी स्टेप में। ओके, मेरे को लगता था पहले में भी जाना चाहिए, दूसरे में भी, तीसरे में भी। नहीं नहीं, कोई भी एक में, देयर एग्जिस्ट वन, ऐसा एक मिल जाए आपके पास कोई n कि n स्टेप में पहुंच जाए, तो n कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, थैंक्स। ठीक है जी, तो सर पहले में अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक कम्युनिकेटिंग क्लास जो फर्स्ट की आएगी, अगर आप ऐसे डायग्राम बना के देख लो, है ना। सो चेक करो, ये मान लो पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। सो पहले एग्जांपल में So क्लास all ऑफ, the classes are communicating classes. अच्छा पहले तो वाले 1 में। 2 3, तो ऑब्वियसली हमने देखा कि क्लास ऑफ 2 भी यही आएगी, फिर क्लास ऑफ 3 भी यही आएगी। दूसरे एग्जांपल में बताइए व्हाट इज क्लास ऑफ 1 इसमें। So 1 and 3. हाँ, तो ये हमने देखा था 1 एंड 3, तो ऑब्वियसली क्लास ऑफ 3 यही आएगी। 1 and 3 हाँ। हाँ, क्लास ऑफ 2 जब फाइंड करोगे आप तो सिर्फ 2 उसमें होगा। सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखे थे। चलो, तो आगे बात करते हैं। अच्छा, तो अब जैसे आता है, हमने 2 एग्जांपल लिए ना, तो इसको अगर डायग्राम के थ्रू अगर आपने बना ही लिया होगा, सो 1 2 3, तो ये क्या डेफिनेशन, रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। सो व्हाट इज तो डेफिनेशन ऑफ, पहले वाला irreducible होगा और यस, दूसरे तो वाला reducible होगा। हाँ, इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं कि चेक करो इरिड्यूसिबल है कि नहीं है। तो इसका क्या डेफिनेशन है इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन का। कैसे डिफाइन करेंगे आप। The average state communicating with each other. हाँ, एक ये वर्ड में लिख सकते हैं आप कि मार्कोव चेन इन विच एवरी स्टेट हाँ सर, communicate with all states, ये हो गया, दैट इज, C of I equal to S. हाँ, C of I is equal to S, जो फॉर ऑल I belongs to S, तो स्टेट स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप, तो उसका जो कम्युनिकेटिंग क्लास होगी वो पूरा स्टेट स्पेस दे देगी। तो ये आपका हो गया दूसरे तरीके से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कोई पार्टीशन, मतलब सिंगल पार्टीशन है, मतलब ये है किसी एक एलिमेंट का क्लास निकालो, पूरा कम्युनिकेटिंग क्लास होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका S13 एक क्लास है और दूसरे क्लास इसका यूनियन है, 2 डिफरेंट क्लासेस का यूनियन है, तो इसका पार्टीशन हो रहा है इंटू 2
सब क्लासेस बोल दिया, 2 क्लासेस, यहाँ पे सिंगल पार्टीशन हो रहा है, मतलब सिंगल सेट में। तो ये ऐसे समझो कि कोई प्रॉपर पार्टीशन नहीं होगा इसका। क्या वर्ड यूज करते हैं ये लोग, हाँ प्रॉपर, यहाँ जैसे क्या है प्रॉपर पार्टीशन हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर पार्टीशन नहीं होगा इस केस में। तो जैसे हम यहीं पे एग्जांपल जो लिखा हमने, जो पहला वाला एग्जांपल है, आप चेक कीजिए इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी एक एलिमेंट की क्लास जो है वो इक्वल हो जा रही है पूरा स्टेट स्पेस के। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो एग्जांपल है, सो एग्जांपल जो हमने ये लिखा है, सो यहाँ पे 1/3 1/3 है ना, ये जो हमारे पास था 1/3 और ये 1/2 0 1/2, सो 1/2 0 1/2 एंड 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0। सो ये जो है जिसका ट्रांजिशन डायग्राम आप बनाएंगे तो है ना, यहाँ जैसे है तो 1 to 1 जा रहा है, 1 to 2 3 भी है, 1 to 2 भी है, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 से 1 में जा रहा है एंड 2 से 3 में है, ठीक। एंड 2 से 2 में नहीं है, यहाँ पे 3 से 1 3 से 2, सो 3 से 1 एंड 3 से 2 इस तरीके से। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि है ना, यू कैन गो फ्रॉम एनी वन, है ना, यू कैन रीच टू एनी स्टेट फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी एक स्टेट दूसरे स्टेट तक पहुँच सकते हैं आप। तो इसमें आपने सिंपली ऑब्जर्व किया ही है कि कम्युनिकेटिंग क्लास 1 का जो है 1 2 3 पूरी स्टेट स्पेस आ जाएगी। और जो तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस मार्कोव चेन जो है क्या है, इरिड्यूसिबल है ना। सो ये जो है जिसको है ना, ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स लिखा जिस मार्कोव चेन की, सो इरिड्यूसिबल ये हो गया। रिड्यूसिबल कौन होगा, दूसरा वाला रिड्यूसिबल है। सो रिड्यूसिबल मतलब जो इरिड्यूसिबल नहीं है ना, सिंपल। सो रिड्यूसिबल, तो इसको जब डिफाइन करेंगे आप तो दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं ना, तो यहाँ सिंपल है कि a Markov chain which is not irreducible, मतलब ये हो गया कि मतलब ईच स्टेप इज नॉट, मुझसे उसी का क्या है कॉम्प्लीमेंट ले लो स्टेटमेंट का, तुम उसका नेगेशन बोल दो कि हर कोई ना कोई एक ऐसी स्टेट है दैट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विथ ऑल अदर। तो ऐसा नहीं है ना, देयर एग्जिस्ट वन स्टेट विच इज नॉट कम्युनिकेटिंग विथ ऑल अदर। तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल के लिए या ऐसा बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट, है ना, सो देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग्स टू एस सच दैट कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस, ये चीज़ है। तो ये भी लिख सकते हो ऐसे आप। सो एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा था, तो ये वाला जो एग्जाम्पल था आपके पास 0 1 0 1/2 0 1/2, तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि तो 1 to 1, फिर 1 से 2, 1 से 3, ठीक है, फिर 2 से 2, 2 से 2 में कम्युनिकेट कर रही है, एंड देन 3 से 1 3 से 2, 3 से 1 3 से 2, नहीं सॉरी 3 से 1 और यहाँ 3 to 1 एंड 3 to 3, 3 to 3 चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी आप अगर यहाँ पे सिंपली आपने देखा ही है क्लास ऑफ जैसे 1 लिखेंगे, सो 1 इज कम्युनिकेटिंग विथ व्हाट, तो 1 इज कम्युनिकेटिंग विथ जस्ट 3, तो 1 and 3, एंड 2 इज कम्युनिकेटिंग विथ जस्ट 2। तो इनफैक्ट है ना यहाँ पे कि 1 की क्लास स्टेट स्पेस के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए सो ये जो मार्कोव चेन है दिस इज रिड्यूसिबल, सो रिड्यूसिबल मार्कोव चेन होगा, ठीक है।
तो रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल आ गया। आगे स्टेट का पीरियड की बात करता है। सो हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ अ स्टेट? जीसीडी ऑफ एन लेते हैं ना सर। हाँ, कि हाँ। वहां अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल ट्राई करो। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी आया हुआ है कई बार, एक दो बार तो आया ही है कि रिड्यूसिबल चेक करना है आपको कि है कि नहीं है। सर तो ये बोल जैसे सकते हैं कि अगर स्टेटिंग क्लास 1 होगी तो वो इरिड्यूसिबल होगी। क्लास 1 होगी मतलब मतलब एक ही क्या बोलते हैं, एक ही हाँ, सिंगल कम्युनिकेटिंग क्लास होगी तो वो इरिड्यूसिबल होगी। है ना, मोर देन वन क्लास एग्जिस्ट किया तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ना अलग अलग क्लासेस मिल रहे हैं। तो आपको पूछ रहा है कि ये क्या होगा। जैसे ये है, आप इसको चेक करो जरा। एक आपको क्वेश्चन दे रहा है ये कि ट्राई दिस क्वेश्चन। सो कंसीडर अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ मार्कोव चेन। सो आपको P दे रखा है कुछ इस तरह से, कि 1/2 1/2 0 0, फिर 1/2 1/2 0 0 एंड 1/4 1/4 1/4 1/4, नेक्स्ट करा 0 0 0 1। तो बताइए ये क्या होगा? इट इज इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल? सर रिड्यूसिबल। सर रिड्यूसिबल है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने? सर जैसे 1 और 3 नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो कि 1 3 से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, 4 1 से नहीं कर रहा है ना, या 1 4 से नहीं कर रहा है। 1 4 से कम्युनिकेट नहीं कर रहा ना, 4 भी 1 से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली फिर मैं ऑप्शन बनाता, मान लीजिए है ना, ऑप्शन ए मान लीजिए है कि क्लास ऑफ 1 क्या आएगी यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्लास ऑफ 1, तो ऐसे देख के बता सकते हैं ना यहीं से। This is irreducible. रिड्यूसिबल ना। No, reducible. Sorry, it's reducible. हाँ, क्लास ऑफ 1 क्या आएगी? सो 1 किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है? Sir, it communicates with 0, 1 and 2. 1 है ना, सो यहाँ से Yes, 1 sir. 1, से 2 and 3. Okay. 1 से 1 में जा सकते हैं, 1 से 2 में, और 2 से भी 1 में, है ना। सो Yes, sir. 2 से 1 में जा सकते हैं तो 1 2, 1 से 3 में नहीं जा सकते तो कम्युनिकेट करेगा नहीं, 1 से 4 में नहीं जा पा रहे। सो यहाँ पे यही कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 2 आएगी। एंड आप समझे कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 3 क्या आएगी? सर 3 4। सो 3 की आप निकालेंगे, सो नहीं 3 नहीं, कम्युनिकेट 4 विद 3 के 3 साथ नहीं कर रहा ना। और सर 4 3 3 है। के, तो जस्ट 3 होगा, है ना, क्योंकि 3 या हाँ 3 4 के साथ है, लेकिन 4 3 के साथ नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, तो नहीं होगा। सो कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ 4, सर जस्ट 4। हाँ Just 4. हाँ. हाँ, क्योंकि 4 4 के साथ कर रही है जस्ट। सो ये आ गया। तो यहाँ सिंपली आप देख रहे हैं कि प्रॉपर पार्टीशन हो रहा है स्टेट स्पेस का। तो यहाँ स्टेट स्पेस जो है उसका प्रॉपर पार्टीशन हो रहा है आपके पास, है ना, 1 2 3 हाँ, 4 यूनियन करने पे एस भी आ रहा है। इस तरह से। सो ये प्रॉपर पार्टीशंस हैं, इसके अलग अलग है ना, सेट मिल रहा है। तो सो यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हैं कि दिस इज रिड्यूसिबल। ओके। सर इसमें हमें वो पार्टीशन वाला पढ़ना है, वो जो बीच बीच में से तोड़ते रहते हैं हम, वो कौन सा हाँ, है? आगे आएगा, अभी देखते हैं आगे, है ना, अच्छा, जो वो अभी। पढ़ना है, ठीक। सो
ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस तो कर ही लोगे ना, कोई दे रखा होगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो इजीली आप लोग फाइंड कर लोगे रेड्यूसिबल है कि नहीं। इस तरह के एग्जाम में ना एक दोबारा आते हैं क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिफाइन करते हैं। सो पीरियड ऑफ अ स्टेट, मान लो आई बोल दो या वर्टेक्स बोल सकते हैं ना, स्टेट आई। तो इसका डेफिनेशन है ठीक, सर बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जब प्रोबेबिलिटी ij ऑफ n ट्रांजिशन इज ग्रेटर देन 0। तो इसका नोटेशन जैसे डी आई लिख लो। सो डी आई हाँ। इज जी सी डी ऑफ, मान लो m बोल दिया है, n बोल दो चाहो तो, n सच दैट क्या होगा, PIIN ग्रेटर देन 0। हाँ यस सर, ग्रेटर देन 0 है ना। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा PIIN इज ग्रेटर देन 0, तो उसका जो GCD होगा। ओके, तो ये सिंपल है कि लाइक I से I आने में जितने भी ट्रांजिशन है ना हो रहा है, सो उसका GCD लेना है आपको। सर ये i से i है या i से j है? एक बार चेक करो, DI सर तो तुम्हें आई से आई ही होगा। अच्छा ओके, मैंने गलत तो लिख इसका रखा है। डेफिनेशन ऐसा होता है, द पीरियड ऑफ अ स्टेट of I is said to be period if it goes to from I state to I state in nth steps. हाँ, उसका ओके मिनिमम पॉसिबल जो होगा, मतलब GCD जो होगा ना। तो जैसे आप एग्जाम्पल लिखो, जैसे अगर मैं क्वेश्चन इसका बताऊं आपको, जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं पीछे वाला एग्जाम्पल ले लो, तुम बताओ जरा क्या आएगा। सो जैसे एग्जाम्पल के लिए हाँ ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास है जो पिछला एग्जाम्पल मैं दिया था, वही एग्जाम्पल कॉपी कर देता हूँ। उसमें निकालो जरा कि ईच स्टेट का पीरियड क्या है। ये जो है आपके पास एग्जाम्पल, ये ट्राई कीजिए। D01 होगा सर। तो यहाँ 1 2 3 4 लिया है मैंने, ठीक है ना। 1 2 3 4 हमारा स्टेट स्पेस है। हाँ D1 फिर 1 होगा सर। ठीक है, तो ऑप्शंस में लिख देता हूँ। तो पीरियड ऑफ स्टेट 1, जैसे ये 1 कह रही है, बताओ पीरियड ऑफ स्टेट 2, पीरियड ऑफ स्टेट 3। सर ये पीरियड ऑफ स्टेट फिर से डिफाइन कर दीजिए, समझ नहीं आया। हाँ देखिए, इसका जो डेफिनेशन है, अच्छा ये मैं वर्ड में नहीं लिखा ना, तो एक्चुअली जैसे आपको आई से आई में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ। सो पीरियड ऑफ स्टेट आई, तो ये जो होगा इज GCD ऑफ ट्रांजिशन, या स्टेप्स लिख लो, है ना, स्टेप्स n सच दैट, मतलब आप देखो ये PII, इसका मतलब क्या है, I से I तक रिटर्न आने में जितने स्टेप आप कवर करें, जैसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं वो लिखनी है, फिर उसका आपको GCD लेना है। वो एग्जांपल से ही समझ आएगा, मुझे लगता है एक एग्जांपल बताता हूँ ना। पहले क्वेश्चन लिखा, GCD क्या है? हाँ GCD जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, लोअर क्लास में पढ़ते थे ना। अच्छा ओ अच्छा हाँ हाँ HCF बोलते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसी को GCD सर बोलते हैं। D2 भी 1 होगा सर। तो HCF या GCD सेम वर्ड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सो वो है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वही बात है। तो वो हमें फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, ये थोड़ा लेंदी होगा। देखो छोटा सा एग्जांपल ये है, अगर मैं 2 × 2 का आपको यहाँ स्टेट स्पेस जस्ट 1 2 है मान लीजिए, और मैं लिखता हूँ अगर 0 1 1 0 मान लीजिए ये है, और स्टेट स्पेस 1 2 है। सो चेक कीजिए, इसका अगर मैं ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊं तो 1 2,
तो 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है और 2 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अभी ये लिखा हमने। ये आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्टेट 1? सर 1। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप देखो ध्यान से, 1 से 1 आने में कितने स्टेप चलोगे कम से कम आप? 2 मुझे स्टेप। सर 2। हाँ, अब देखो ध्यान से, जैसे PIIN, तो यहाँ 1 1। अब चेक करो, मोर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 से स्टार्ट करूं, मुझे 1 पे पहुंचना है। सो कितने स्टेप में जा सकते हैं? क्या हम एक स्टेप में जा सकते हैं 1 से 1 में? क्योंकि ये लूप नहीं है यहाँ पे ना। जब लूप होता है तो 1 स्टेप में जा सकते थे हम। तो यहाँ पे लूप नहीं है, तो लूप नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप 1 से जा सकते हैं 2 पे, 2 से 1 पे आ सकते हैं, एक ये यस सर। तरीका है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी हो गई 2। अच्छा देखिए, आप 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 वापस, है ना, वैसा कर सकते हैं ना आप, वापस 2 वापस 1, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो लिखना है हमें। तो 1 से 2, 2 से वापस, है ना, तो हमें, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कितनी बार आ रहे हैं, हम कितने स्टेप में वापस आ सकते हैं ये देखना है। क्योंकि यहाँ ये फर्स्ट अकरेंस की बात नहीं करता है, ये जस्ट आपको 1 से 1 आना है, कितने भी स्टेप ले लो आप। तो जैसे 1 से 2, 2 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 1, फिर हमें कहाँ आना था? तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई। फिर ऐसे ही इसको आप रिपीट कर सकते हैं इस साइकिल को कि 1 2 जहाँ 1 पे 2 जीरो 1 है, 2 1। हाँ 2 आएगा ना जहाँ सर पे इसमें तो फिर। डायगोनल में 0 है, अगर वहाँ कोई वैल्यू होती तो स्टेप 1 हो जाता। हाँ, तो वो लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल वो लिखता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं n की पॉसिबिलिटी क्या है? 6 है। तो आपको सोचना है कि टोटल कितने स्टेप्स लगेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी। जैसे सैंपल स्पेस में देखते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो वैसे यहाँ पे आपको देखना है ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ n क्या क्या है, फिर उसका जिसरी लेना है। तो जैसे 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 गए, 2 से 1 आए, तो 2 स्टेप, फिर 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, फिर 2, मतलब 2 स्टेप में, 4 स्टेप में, 6 स्टेप में, 8 स्टेप में, ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि 1 से 1 तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम जब भी हम पीरियड ऑफ 1 लिखेंगे तो यहाँ होगा GCD ऑफ n such that P1 to 1 in n steps should be positive। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा कि GCD या HCF लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो इस केस में आपका आंसर 2 होगा। सिमिलरली 2 का भी सिमिलर वे में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे, तो इसी लॉजिक से आप सिंप्लीफाइन करेंगे। सो यही आंसर D2 का भी आएगा, मतलब सेम 2 भी 2 से 2 में। तो इसका तो चलो आपका वो आ गया 2 एंड पीरियड ऑफ 2 is 2। हाँ, अगर जैसे दूसरा एग्जांपल अगर लूँ मैं, कि जैसे मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं, ट्रांसफर ऑटोमेटिक 2 के है 1 2 1 2, और यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ मान लीजिए हाफ हाफ, लेट्स से हाफ, या 1/4 और 3/4, मान लीजिए इस तरह ले लिया। तो अब आप चेक कीजिए, तो अब क्या आएगा? सो स्टेट स्पेस यहाँ भी हमारा 1 2 ही है। तो पीरियड ऑफ स्टेट 1 एंड पीरियड ऑफ स्टेट 2 फिर 1 है ना। तो इन यहाँ पे दोनों में तो सिंपल वही है, आएगा। क्योंकि यहाँ भी आप बनाएंगे तो यहाँ पे है कि 1 होगा सर, हाँ D1 1। दोनों 1 होगा। तो इसका एक स्पेशल नाम भी है, क्या बोलते हैं? ए पीरियोडिक, हाँ है ना। यस सर, अगर 1 है तो पीरियोडिक और 1 से बड़ा है तो पीरियोडिक। तो ये आपके पास ये आ गया कि, तो सिंपली ये होगा GCD या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 से, यहाँ 1 से 1 भी आने की पॉसिबिलिटी है, 2 से 2 भी जा सकता है। तो 1 से 1 एक स्टेप में भी जाया जा सकता है, 1 से 1 एक स्टेप में भी जा सकता है। ये 1 से 2, 2 से 1 में जा सकता है, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 1, 3 स्टेप में भी जा सकता है। तो यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है। इस तरीके जस्ट 1 से 1 पहुँचना है। आप कितने स्टेप ले लो, कितने बार भी 1 पे आ जाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जस्ट D1 जो होगा GCD ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ऑब्वियसली ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 1 आएगा। और यहाँ भी सेम ही रहेगा, तो ये भी 1 आ गया। तो जिस भी स्टेट की पीरियड 1 आती है उसको ए पीरियडिक बोलते हैं, है ना। तो ये है इसका डेफिनेशन है। तो ये भी स्टैंडर्ड वर्ड है ना, कि स्टेट, है ना। सो अपीरियोडिक स्टेट हो, तो इसमें क्या होता है कि स्टेट I is, है ना, I belongs to S is
अपीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उस स्टेट की पीरियड 1 आ जाए, तो ये डेफिनेशन हो गया। और कई बार ये भी वर्ड यूज हो जाता है अपीरियोडिक मार्कोव चेन, तो उसके अगर, है ना, तो जैसे अगला होगा शॉर्ट में लिख लो मार्कोव चेन, है ना, तो इसका सिंपल होगा कि मार्कोव चेन इज ए पीरियोडिक। ऊपर का थोड़ा दिखाइएगा। जी, हो- इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए आप, अब मार्कोव चेन इज ए पीरियोडिक इफ एंड ओनली, बताइए क्या होगा? पूरी मार्कोव चेन को बोल रहे हैं पीरियोडिक, यहाँ पे स्टेट को बोल रहे थे पहले। मे बी सारी स्टेट्स वन। हाँ, D तो of यहाँ I पे क्या है? greater than 1. हाँ, डी आई इज 1 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस। तो उसमें जितने स्टेट्स हैं, जैसे यही था, तो ये मार्कोव चेन खुद ए पीरियोडिक है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम ना, तो स्टेट तो अपीरियोडिक है ही, खुद मार्कोव चेन को हम अपीरियोडिक बोलेंगे। सो ये जो मार्कोव चेन है, सो दिस चेन इज अपीरियोडिक, ये चीज है, क्योंकि इसके हर स्टेट का पीरियड 1 है, तो स्टेट्स भी है और खुद भी है। तो मतलब वही, अगर सारे स्टेट्स अपीरियोडिक हो गए तो वो मार्कोव चेन अपीरियोडिक हो जाएगा ना। मतलब ये है कि ऑल स्टेट्स आर अपीरियोडिक, ये चीज है कि जितने भी स्टेट है वो अपीरियोडिक हो जाएंगे। अच्छा, वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ तो आपका ठीक है, यहाँ पे है ना, जैसे 2 2 आया था। अब आप डिसाइड कीजिए, बाकी लोग सब लोग डिसाइड कर लेंगे। सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्टेट 1, व्हाट इज पीरियड स्टेट 2, व्हाट इज पीरियड स्टेट 3, व्हाट इज पीरियड स्टेट 4? आप इसमें डिसाइड कीजिए आराम से। सर वन ही है ना सबकी? सब वन होगा सर। हाँ सबका 1 वन ही है, होगा। हाँ सर, तो दिस इज अपीरियोडिक। सर ऐसे देख सकते हैं ना, मतलब इसको तो, कि अगर कोई खुद से कर ही रहा है तो ऑब्वियसली पहले 1 आ गया, उसके बाद तो कितने स्टेप में जाए तो जो जीसीडी है वो तो 1 ही होएगा। 1 ही होएगा। ऊपर से वो 1 और 2 तो कम्युनिकेटिंग हो रहा है, इसीलिए तो एक ही निकल रहा है। तो 1 से 2, 2 से 1, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारे पास आ गया 3 भी 3 से कम्युनिकेट कर रहा है, तो 1 तो आ ही जाएगा। 4 4 से कर रहा है, तो ऐसे ही दिख रहा है ना। तो यहाँ से सिंपली दिख रहा है 1 1 से कम्युनिकेट कर रहा है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। तो ईच स्टेट खुद से कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जीसीडी लेंगे तो पहले तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 कॉमा जो भी आ गया है। तो ये 1 अगर आ गया तो जीसीडी है ना, तो सो कॉमन फैक्टर क्या होगी? सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना। सो यहाँ पे मतलब सबका कॉमन फैक्टर ढूंढना है मुझे। तो 1 का तो खुद अकेला 1 ही कॉमन फैक्टर, और कुछ मिलेगा नहीं, तो बाकी का भी 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जितने n आ रहे हैं उन सबका कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो 1 ही होगा और कोई आ नहीं सकता। ठीक है, जैसे ये है, सो यहाँ पे देखो, अगर ऐसा होता जैसे आपने यहाँ देखा, एक चीज यहाँ नोटिस करो कि जैसे हम लोग इसमें क्या होगा, जरा इसका डिसाइड करो। एग्जांपल लिखना रिड्यूसिबल में, व्हाट इज द स्टेट 1 का पीरियड क्या है यहाँ पे? अच्छा, इसमें सब खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो तो 1 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुद से साथ जो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो होगा ही। यहाँ पे बताओ, सो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, सो व्हाट इज पीरियड ऑफ 1, पीरियड ऑफ 2, पीरियड ऑफ 3, क्या आएगा? सर 1 2 2। पक्का? देख लो भाई बाकी लोग। जी नहीं, 1 का तो 1 है, 1 का तो 1 है, हाँ। 2 का भी 1 है, और 3 का 3। नहीं, सर, एक सेकंड, सर 2 साढ़े का 1 1 कैसे होंगे होगा सर। सर? सर 1 होंगे सारे। 1 का तो 1 होगा, 2 का 2 होगा। क्यों 2 होगा? अब देखो, तो 2 2 से भी 2 1 बताने होगा। में कितने स्टेप्स आप ले सकते हैं, उन सबका जिसे लीजिए फिर। फिर 2 से तो नहीं कर रहा है ना। देखिए, 2 से एक हुआ कि 2 से 1 गए, 1 से 2 आ गए, कितने स्टेप लिया मैंने? 2। सर 2। अब 2 से 1 गए, 1 से 1 गए, फिर 1 से वापस 2 पे आए, कितने स्टेप लिया मैंने? 3 स्टेप्स। अब 2 और 3 का जीसीडी कितना हो जाएगा? ये एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का कितना है? हाँ सर, ये 2 4 वाला कंडीशन नहीं बन रहा ना, एक ही आएगा इसमें। सो 2 3 का जो कॉमन फैक्टर है 2 3 का, वो 1 ही है सिर्फ, और वही कॉमन फैक्टर हमें लेना होता है यहाँ पे।
तो हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना है जितने स्टेप में आप जा सकते हो। तो 1 पे लूप है, तो यहाँ पे जब आप फाइंड कर रहे हैं, बता दीजिए। हाँ मैं इसको उधर से लिख के बताता हूँ दोबारा, देखिए। सो ये अगर इसको मैं अलग से लिख के बताऊं, जैसे मान लीजिए ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये है, अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मान लीजिए पीरियड 1 की चाहिए, तो 1 में सिंपली आप देखेंगे GCD। अब देखना है 1 से 1 जाने में मुझे कितने स्टेप लग रहे हैं। तो मैं 1 से 1 सीधा जा सकता हूँ, फिर 1 से 2, 2 से 1 पे आ सकता हूँ, है ना। 1 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो यहाँ n आपका 1 है, एक स्टेप लग रहा है, यहाँ n 2 है, यहाँ n 3 है, और आगे चलता रहेगा। तो GCD 1, 2, 3, 4, 5 ये चलता रहेगा यहाँ पे। तो इन सब का कॉमन फैक्टर 1 है, तो 1 का तो पीरियड 1 आ गया। अब मुझे 2 का पीरियड चाहिए, जैसे मान लीजिए GCD है ना। सो मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज अ पीरियड ऑफ 2। तो उसके लिए मुझे देखना है 2 से 2 पहुंचना है मुझे। सो आप ग्राफ देखिए, और 2 से 2 पहुंचना है, तो मैं कर सकता हूँ 2 से 1, फिर 1 से 2, ठीक। या कितना स्टेप, इससे कम स्टेप में मैं आ नहीं सकता, तो मिनिमम 2 स्टेप तो चाहिए मुझे। ओके, अब समझिए, मैं 2 से जाता हूँ मान लीजिए 3, और 3 से जाता हूँ 1, और 1 से फिर आता हूँ 2। ऐसा कर सकता हूँ ना, कि 2 से मैं जाऊँ 3 पे, 3 से मैं 1 पे जाऊँ, फिर 1 से 2 पे आऊँ। रास्ता है। तो यहाँ कितना स्टेप लिया मैंने, 3 स्टेप लिया। यस सर। ऐसे ही आप बढ़ा सकते हैं, या 2 से 1, 1 से 1, 1 से 2, तो यहाँ भी 3 स्टेप है ना। या 1 से 3, फिर 3 से 2 कर लो, तो यहाँ n बराबर 4 स्टेप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि GCD, तो यहाँ आएगी आपके पास, जो आप D2 निकाल रहे हैं हम लोग, सो D2 जो आएगी GCD ऑफ, इसको लिख दूं 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो इन सब का कॉमन फैक्टर, इन सब में कॉमन फैक्टर कौन सा नंबर है, तो 1 ही है। तो पीरियड ऑफ 2 भी 1 आ गई। सिमिलर लॉजिक से पीरियड ऑफ 3 भी 1 आ गई। जो लॉजिक हमने 2 पे लगाए वही लॉजिक 3 पे काम करेगा, ओके सर, समझ गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना करने की जरूरत थी नहीं, अगर 1 का पीरियड पता चल गया तो 2, 3 का भी पता चल गया। कैसे, एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए I और J कम्युनिकेटिंग स्टेट है, देन I का पीरियड और J का पीरियड सेम ही आएगा। चेक कीजिए, जैसे अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हो रहा है। सो अगर I और J कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका पीरियड सेम रहेगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 1 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 आ सकते हैं, तो 1 and 2 आर कम्युनिकेटिंग। तो जो 1 का आया वही 2 का आएगा। 1 कम्युनिकेटिंग विथ 3, 3 कम्युनिकेटिंग विथ 1, सो जो 3 का है वही 1 का है। तो हालांकि यहाँ पे तो आपने साइकिल पूरा S हो गया। तो जो भी इरेड्यूसिबल मार्कोव चेन है, क्या होगा उसमें, अगर कोई मार्कोव चेन इरेड्यूसिबल है, मतलब हर स्टेट से हर स्टेट में कम्युनिकेट करते हैं, तो तो सर उसमें हमेशा बेसिकली पीरियड क्या होगा, 1 सेम होगा, तो वो ए हमेशा पीरियोडिक होगी बेसिकली। सेम उसका पीरियड सेम होगा, कम्युनिकेटिंग क्लास होगा, सबका पीरियड सेम होगा। सेम रहेगा। और यहाँ पे चूंकि 1 था ना, इसीलिए तो सबका सेम होगा, है ना, इरेड्यूसिबल। लेकिन यहाँ पे 1 था क्योंकि सेल्फ लूप था, इसीलिए ना। अच्छा, और ये सर ये D2 1 कैसे हो गया? हाँ वही तो समझा रहे थे। देखिए आप 2 से 2 में पहुंचने पे कितने स्टेप लेंगे आप, 2 स्टेप। नहीं 2 तो मिनिमम है, अब थोड़ा बढ़ाइए आगे। 2 से ज्यादा स्टेप लेना चाहे तो कितने स्टेप में आ सकते हैं हम लोग, जी 3 में तो ले 2 सकते से हैं ना। 3, 3 से 1 जी। हाँ, जैसे आप 1 से 2 से 3 जाइए, 3 से 1 जाइए, 1 से 2 आ जाइए। कितने स्टेप हुए, 3। जी जी 4 3। स्टेप में भी आप जा सकते हैं, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 1, फिर 1 से 2। तो इन जी सबका कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 2, 3, 4, इनका कॉमन डिवाइजर कौन सा नंबर है,
वन ही है, वन ही होगा कॉम्बिनेशन जी। जो सबको डिवाइड करता है। तो ऐसा 2 3 4 तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर वन ही है, वन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोप्राइम नंबर के जीसीडी या एचसीएफ वन आता है इसीलिए। और दूसरा लॉजिक बता रहा था मैं यहाँ पे कि अगर कोई दो स्टेट कम्युनिकेट करते हैं तो उसका पीरियड हमेशा इक्वल रहेगा। तो मतलब है ना, जो इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है हैज इक्वल पीरियड टू ईच स्टेट, है ना, टू ईच स्टेट। क्योंकि इरिड्यूसिबल का मतलब ही था कि ईच स्टेट आर कम्युनिकेटिंग विद ऑल अदर, तो सबका सेम ही रहेगा, है ना। ठीक है, एक दो और एग्जांपल ट्राई करो। अभी मैं देखा कि जब किसी स्टेट का पीरियड अगर 1 है तो उसको हम लोग ए पीरियोडिक बोलते हैं, और किसी का अगर पीरियड जैसे 1 से ज्यादा है ना, तो उसको हम लोग पेरियोडिक बोलेंगे। मतलब पीरियड 1 से ज्यादा है तो पेरियोडिक है। तो ये डेफिनेशन हो गया, है ना, ये जो लिख रहा हूँ डेफिनेशन ही बहुत मोटा हो रहा है। सो ये डेफिनेशन है कि अगर किसी स्टेट का पीरियड 1 है, सो आई यहाँ क्या है, आई बिलोंग्स टू एस, वो स्टेट स्पेस का कोई मेंबर है। सो ये आ जाएगा आपके पास। हाँ, बाकी सेल्फ लूप वाला समझ आया ही कि कभी भी सेल्फ लूप रहेगा तो हमेशा वो ए पीरियोडिक ही होगा ना। सो तो ये भी एक बेसिक थोड़ा सा रिजल्ट है ना, कि एनी स्टेट विथ सेल्फ लूप, मतलब अगर 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, या 2 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, 3 से 3 की नॉन जीरो है, तो वो हमेशा ए पीरियोडिक होगा, है ना। सो वो ए पीरियोडिक होगा। जैसे एग्जांपल हमने देखा था उस समय कि कोई ऐसा है ना कि 1 2 3, इवन मान लीजिए 1 से 1 है ना, ऐसा है, 2 से 2 है, 3 से 3 है, और अगर आगे भी कम्युनिकेटिंग है कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ऐसा भी है, तो इस केस में तीनों का पीरियड 1 ही आएगा। तो सेल्फ लूप होगा तो 1 ही आएगा। ओके, एक क्वेश्चन लिखो और ट्राई करके बताओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे 3 स्टेट है, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 1 2 3। तो यहाँ कह रहा है कि 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से 2 जाने की 1 है, 0 है। फिर कह रहा है कि ये 1/3 1/3 1/3, और नहीं 2 से, अच्छा एक मिनट मैं 3 के लिख रहा हूँ, 4 के लिए है एक्चुअली, इसको इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लो। सो 0 1 0 0, ठीक, और तुम्हारे पास है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 से ये, और 4 का जो है, तो आपको बताना है पीरियड ऑफ 1, पीरियड ऑफ 2, और ऑप्शन बी है पीरियड ऑफ 3 एंड पीरियड ऑफ 4। बताइए क्या आएगा।
अब इसमें एग्जाम में अगर इसको ऑप्शन बनाना हो तो वैसा बना देगा, है ना, कि जैसे एग्जाम का अगर दूसरा ऑप्शन बनाऊं मैं कि दिस मार्कोव चेन इज अपीरियोडिक या इरिड्यूसिबल, है ना, या सर 2 3 4 का 1 है, ओके 1 का तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने कुछ क्वेश्चन लगता है गलत है क्यों? सर, क्योंकि मतलब एक क्लास तो मिनिमम कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब सारे निकल रहे हैं बाहर लेकिन कोई मतलब अंदर नहीं आ रहा है। तो गलत क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब क्या गलत हो ऐसा रहा थोड़ी होता है, कम्युनिकेट करना ही तो चाहिए। वहां से 2 में जा रहा है फिर कहाँ जाएगा? कौन सा रीजन गलत है, लॉजिक बताओ ना, ऐसे थोड़ी तुमने कह दिया गलत है, कुछ मैथमेटिकल लॉजिक होगा ना। जैसे इसकी कंडीशन क्या होती है कि ईच रो का सम 1 होना चाहिए, वो तो हो ही रहा है, यस तो सर, फिर वो ठीक है। है। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, वो हाँ, भी सही है। मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी हो रहा है, तो है ना, और रो का सम 1 होना चाहिए जे पे इंडेक्स, तो फिर वाई तो कर ही रहा है पी, तो पी में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और सर वो ठीक है, क्योंकि टीपीएम बन रहा है तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, तो सर पीरियड ऑफ 1 होगा। क्यों 1 से 1 में एक बार में आ सकते हैं आप, या एटलीस्ट कैसे डिसाइड किया आपने? सर 1 से 2, 2 से 1, तो लेकिन 2 से 1 आ सकते हैं, यहाँ पे कहाँ आ सकते हैं 2 से 1 में? इसका अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, चलिए 1 हाँ 2 सर, ग्राफ सही दिखेगा। 3 4, चलिए तो 1 से 2 में जा सकते हैं, फिर 1 से 2 में ही जा सकते हैं बस, 2 से सिर्फ 3 में जा सकते हैं, 3 से 3 में, 3 से 4 में जा सकते हैं, 3 से 4 में और 3 से 3 में जा सकते हैं, 4 से सिर्फ 2 में जा सकते हैं। ये रहा आपका डायग्राम। सर D2 1 होगा सर। ठीक है, 2 से, तो 2 में क्या देखना है आपको, जैसे मान लो 2 का देखना है मुझे, जैसे बताया आप लोगों ने 2 3 4 का 1 आएगा, तो वो ठीक है, क्योंकि 2 में क्या है कि जस्ट अगर आप देखो आप कि D2 का मतलब है कि GCD या HCF, अब 2 से 2 तो मैं जा सकता हूँ 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, ये है ना, तो कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। फिर मैं चाहूँ तो 2 से 3, 3 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 2, कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप, तो 4 स्टेप। फिर से मैं चाहूँ 2 से 3, 3 से 3, 3 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 2, कितने स्टेप? 5 स्टेप, एंड सो ऑन। तो ये मैं, क्योंकि एक भी लूप मिल गया ना तो आप उसमें घुमा सकते हैं, तो यहाँ से सिंपली ये आपका 3 4 5 का कॉमन डिवाइजर 1 ही हो सकता है। सिमिलर लॉजिक के थ्रू D3, तो लूप है इस पे, तो लूप कभी भी होगा तो D3 भी 1 होगा सर। लूप है तो हमेशा 1 पीरियड रहेगा इसका। अब D4 वही लॉजिक फिर से जो 2 वाला था कि 4 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 स्टेप में हो गया, फिर 4 से 2, 2 से 3, 3 से 3, 3 से 4। हाँ, तो ये भी उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से 2 मैंने किया, तो ये GCD 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसका GCD 1 ही होगा, सो 4 का पीरियड 1 हो गया। व्हाट इज द पीरियड 1 ऑफ नहीं 1? कर पा रहे हो सर। अब आप पीरियड डेफिनेशन याद करो, तो यहाँ पे क्या है कि ये था कि 1 से 1 कभी वापस आ सकते हैं क्या आप? नहीं, वापिस ही नहीं आता है। तो इस केस में इसका पीरियड होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड, यस। हाँ, तो जब ऐसा हो कि 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, आपका डेफिनेशन क्या लिखा था आपने, जैसे अभी याद करो आप, D1 मतलब जो हमने D ऑफ 1 का डेफिनेशन लिखा था, सो D1 इज GCD of n such that P11, हाँ, P11 in n step, this is Greater more than than। 0, अब but यहाँ है पे नहीं क्या हो 0। रहा है कि there does not exist any n, यहाँ पे P11 n is 0 for all n belongs to natural number। आप n कुछ भी ले लो 0 ही आ रहा है, मतलब 1 से 1 आप आ ही नहीं सकते, चाहे 1 स्टेप में जाओ, चाहे 2 स्टेप में, चाहे 3 स्टेप में, तो 1 से 1 आप जा ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा हो जाए
तो इस केस में पीरियड ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डेफिनेशन ये है। सो ये डिफाइन तब होगा जब कोई नंबर n आपको मिलेगा, नहीं मिला सो इट इज नॉट डिफाइंड। सो पीरियड ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड, सो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे सो जनरलाइज भी कर सकते हैं ना कि पी आई आई इन n स्टेप दिस प्रोबेबिलिटी 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मतलब तुम नहीं आ सकते, है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा स्टेट है, बाद में आएगा, रिकरेंट एंड ट्रांजिएंट। इसको क्या बोलते हैं, हाँ ट्रांजिएंट स्टेट, सर शायद ट्रांजिएंट बोलते हैं सर, है ना, वो अभी आएगा आगे। तो वो निकल के अंदर नहीं आ रहा था। हाँ, वापस आने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 हो जाएगी, तो 0 ही हो गई, तो वहाँ लेस देन 1 हो जाए। तो यहाँ पे सो डी आई इज नॉट डिफाइंड, हाँ ट्रांजिएंट हो जाएगा। ठीक है ना। सो ठीक है, सर नॉट डिफाइन की जगह अगर 0 ऑप्शन दिया हो तो? 0 पीरियड 0 हो सकता है क्या, क्वेश्चन ये है। अच्छा 0 स्टेप में, हाँ हाँ, जैसे सर हम नहीं लोग अभी, होगा, आपने n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखा था ना, तो नेचुरल हाँ, नंबर्स। तो यहाँ पे 0 स्टेप में हम आ सकते हैं, 0 स्टेप में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर 0 दिया होता तो क्या होता, लेकिन 0 नहीं होगा मुझे लगता है ना, क्योंकि वो भी डेफिनेशन उसके हिसाब से ही लिखेंगे। सो 1 के लिए डेफिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है। जैसे अभी पिछले लीनियर अलजेब्रा क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे हम लोग सर जैसे कि 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, मतलब कोई भी स्टेप नहीं है, तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 स्टेप। प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन 0 स्टेप में वापस मतलब देयर एग्जिस्ट n, ऐसा n होना चाहिए। तो ये सब कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन इन सेंस कि जैसे ये फर्स्ट टाइम जब डिफाइन हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे वो भी डिसाइड करते हैं क्या लिखना चाहिए। जैसे हम आज ही बात कर रहे थे ना, आज कौन सा क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में जो पूछा था कि वहाँ हमने 0 लिया था, क्या पढ़ा था, मैं रैंक पढ़ा रहा था ना, हाँ, रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स इज 0, है ना। तो वहाँ भी क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। तो 0 मैट्रिक्स का जो रैंक डिफाइंड किया गया है वो 0 डिफाइन किया गया है ना, तो वहाँ पे इंफिनिटी नहीं, क्योंकि इसमें ये भी कंडीशन है कि पी आई आई जो n स्टेप में वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी ही 0 हो गई है फर्स्ट हाँ, स्टेप में ही। तो वैसा कोई n मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जीसीडी एक्चुअली वैसा आप बोलने का मतलब बोल देंगे हम, इसका मतलब हो जाएगा जीसीडी 0 है, लेकिन 0 तो ऐसे किसी का भी डिवाइजर नहीं हो सकता, है ना, जीसीडी कभी 0 आएगी नहीं। यस सर। तो जीसीडी किसी का डिवाइजर हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए 0 नहीं होगा यहाँ पे। तो ये इसलिए कन्वेंशन है, यहाँ पर डिफाइंड है कि डी आई विल टेक नॉट डिफाइंड। सर इसमें 4 की कम्युनिकेटिंग क्लास कौन कौन सी होगी, स्टेट कौन कौन सी होगी? हाँ, यहाँ ग्राफ बनाया था हमने एक्चुअली, यहाँ पे कोई किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, हाँ, जैसे चलो क्लास लिख लो इस केस में, देखो भाई इस केस में, तो यहाँ पे देखो सर कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा। नहीं, कम्युनिकेट का मतलब क्या था कि किसी भी स्टेप में आ जाओ, तुम एक स्टेप में ही देख रहे हो बस, हमें तो 2 स्टेप में पहुंच जाए, 3 स्टेप में पहुंच जाए, 4 स्टेप में पहुंच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही था ना। तो अभी देखो इसका 1 2 3 4 यही है ना इसका ट्रांजिशन डायग्राम। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 का, 3 से 4 था, 4 से 2 था। अब हमने क्या लिखा था, आई कम्युनिकेट विथ जे, देखो डेफिनेशन हमेशा याद रखोगे तो फंसोगे नहीं। सो आई कम्युनिकेट विथ जे इफ एंड ओनली इफ क्या था कि पी आई जे इन एन स्टेप इज मोर देन 0, यही था ना। सो देयर एग्जिस्ट and PJI n greater than 0. ये लिखा जो मैं लिखा हूँ, ये लिखा ना, देयर इज एन सच दैट, हाँ such that आई से जे में जाने का रास्ता खुला हो, है ना, चाहे तुम स्टेप कितने भी ले लो। तो देखो क्या मैं 1 को 1 से 2 पे जा सकता हूँ कभी, सर and लिखना पड़ेगा, PJI n greater than 0. पी आई जे एन लिखा तो है, क्या लिखना पड़ेगा, PIJ and PJI
अच्छा एक मिनट, हाँ वो उसके लिए था, हाँ ठीक है, एक और टर्म है ना, हाँ ये उसके लिए था, communicating एक स्टेप लिखा ना हमने, तो PJIN, हाँ सही कह रहे हो तुम, दोनों लिखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन सिर्फ आई कम्युनिकेट विद जे है ना, जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई का था, एंड दिस इज आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे। तो कम्युनिकेटिंग के लिए था कि आई से जे, आई एक्सेसिबल फ्रॉम जे एंड जे एक्सेसिबल फ्रॉम आई, दोनों एक दूसरे से एक्सेसिबल हो, तो ये डेफिनेशन था, ठीक है। तो यहाँ से ही पूछ रहा हूँ देखो, कि इसका मतलब ये है कि आई यू कैन एक्सेस फ्रॉम, है ना, जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई एंड आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे, ये दोनों मिला दिया, इसका मतलब ये है डेफिनेशन, ये एक का ये है और दूसरे का ये है, ठीक है। तो 1 से 2 तो जा सकते हैं, क्या 2 से 1 पे आ सकते हैं किसी भी तरीके से? 2 से 1 पे कभी नहीं आ सकते, तो मतलब 1 2 कम्युनिकेटिंग तो नहीं है, तो क्लास ऑफ 1 जब हम लिखेंगे तो जस्ट 1 आएगी। सर 1 से 1 कैसे जा सकते हैं? अच्छा एक मिनट, 1 से 1, हाँ क्लास ऑफ 1 क्या आएगी? 5 आएगी ना। तो यहाँ पे अजम्पशन, एक्चुअली यहाँ पे एक कन्वेंशन फिर से है, ठीक है, ये बात करते हैं। और मैं 2 पे आता हूँ, सी ऑफ 2 क्या होगी? तो सिंपली 2 कम्युनिकेट कर रहा है 3 के साथ, देख लीजिए, 2 से आप 3 जा सकते हैं, 3 से 2 जा सकते हैं, नहीं सर, किसी के पास भी नहीं जा सकता। 2 से 3 जा हो सकते रहा हैं, है। जा तो 2 से सकते 3 हैं, जरूर जा सकते हैं, लेकिन 3 से 2 पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? 3 से 4, 4 से 2 आएंगे, सर आ सकते हैं, हाँ 3 से 4 एंड 4 से 2 आ सकते हैं ना, यस सर। कि 3 से 4 जाएंगे, 4 से 2 आएंगे, लेकिन 3 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 डायरेक्ट, जरूरी थोड़ी एक स्टेप में आना, आपने यही कहा ना, एन देयर इज एन एन एम, यहाँ एम लिख लो, 2 अलग अलग नंबर है, यहाँ पे सेम नहीं है। सर वो तो सर हमने सीखा था कि PIJ ग्रेटर देन 0 PJI, तो यहाँ पर 2 से 3 में जाएगा तो P23 ग्रेटर देन 0, बट 3 2 तो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है ना, नॉट हाँ, ग्रेटर देन। यस सर, मतलब क्या मतलब आई से जे में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 एंड जे से आई में भी जाने की 0, तब ना हम बोलेंगे कि आई एंड जे एक दूसरे को हाँ, कम्युनिकेट तो कर ये रहा है। कैसे हो रहा है सर? तो तुम क्या कह रहे हो, 2 में जा रहा है। तुम कह रहे हो 2 से 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, और हाँ 3 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या 0 है? 0 हो रहा है तो। कहाँ 0 हो रहा है? यस दिस सर, प्रोबेबिलिटी इनटू दिस प्रोबेबिलिटी, ओ अच्छा, दिस प्रोबेबिलिटी इनटू दिस प्रोबेबिलिटी, कोई इंटू करके कर सकता है हाँ प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट। इंटरसेक्शन है ना, दिस एंड दिस, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये अगर मान लो जैसे ये 1 है, जो भी है दिस, जो भी दिस यहाँ पे है, दिस इनटू दिस हो जाएगा, जो भी है, आप देख लो क्या है डायग्राम में, यहाँ दिख जाएगा, मैं लिखा नहीं, इसमें दिख जाएगा जो भी प्रोबेबिलिटी है वो लिख सर लो। बट TPM में तो 3 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 दी हुई है, लेकिन आप लोग ये अरे क्यों वन सोच रहे हो, आप स्टेप यहाँ है ना 1 वो। के लिए सोच रहे हो, 3 से 2। हाँ आप 1 स्टेप में सोच रहे हो, हमारा कम्युनिकेटिंग का मतलब है कितने भी स्टेप में पहुंच जाए आप, एक स्टेप में, TPM जो है 1 स्टेप है, ये 1 स्टेप, इसको बोलते हैं 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। सो ये 1 है ना, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो एक स्टेप की दे रखी है आपको बस, लेकिन आपको देखना है कि 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, तो आप पी स्क्वायर निकाल लो, पी स्क्वायर में आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि 3 से 2 का रास्ता है, डायरेक्टली पी स्क्वायर निकाल लो आप। अब पी स्क्वायर निकालोगे ना, तो जो 3 से 2 का रास्ता आपको नॉन जीरो दिखेगा पी स्क्वायर में, तो पी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, PQ का मतलब 3 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि डेफिनेशन देखो फिर से आप, ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट m एंड n, m एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए, n एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए मुझे कि ऐसा हो कि यहां से क्या होगा, मतलब आई से जे और जे से आई जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो, कितने भी स्टेप ले लो आप, ये चीज है यहाँ पे। ओके सर, तो मतलब हम 3 से 2 पे जा सकते हैं 2 स्टेप में, तो 3 से 2 मतलब 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 3, सही है ना, एंड 3 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 2, ओके है। तो क्लास ऑफ 2 में आ जाएगा 2 3 4, ठीक है जी। अब हाँ जैसा सर, क्वेश्चन है कि क्लास ऑफ 1 क्या होगा,
तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो ये एक्चुअली क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करेगा ये, तो यहाँ पे एक कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करने के लिए, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी चाहिए ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हाँ कब बन रहा था, जब सर, आई जब से वो, आई का रास्ता हो। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव नहीं यहाँ बन पे रहा ना जो, ये। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है रिलेशन, तो आपको जब पूछा जाएगा इक्विवेलेंस क्लास तब पूछा जाएगा जब वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पे फिर भी अगर आपको डिफाइन करना है, जब देखो इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब इक्विवेलेंस रिलेशन बना रही होती है। लेकिन फिर भी एक कन्वेंशन है यहाँ पे कि लाइक वी विल अज्यूम कि आई गोज टू आई इन 0 स्टेप, ठीक है। तो उस स्टेप में आप बोल सकते हो कि ठीक है, आई टू आई मतलब 1 से 1 जाने में कितने स्टेप में जा रहा है, 0 स्टेप में जा रहा है, ठीक है। अच्छा सर, आप ये बोल रहे हो कि अगर ये कम्युनिकेटिंग क्लास का क्वेश्चन पूछेगा ऐसे वाले में, तो हाँ वो पहले अगर बता पूछ दिया, देगा कि इक्विवेलेंस क्लास है ऑलरेडी। हाँ मतलब इक्विवेलेंस क्लास होगा वो, तभी इक्विवेलेंस बात करेगी। और नहीं मैं बोला अगर फिर भी पूछा जाता है तो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे C1 हमेशा हम 1 लेंगे, कंसीडर करेंगे, क्लास ऑफ 1 इज 1। क्यों, तो यहाँ पे कन्वेंशन ये है कि वी आर कम्युनिकेटिंग 1 to 1 इन 0 स्टेप। हाँ सर, वो इनिशियल कंडीशन को क्लास 1। हाँ कल बताया था ना हमने P110, इसका क्या मतलब होगा, सर 1 इनिशियली if I जहाँ पे equal है, to say 1 equal यहाँ to 1 1। 1 ही है ना, आई तो इक्वल ही है। हम्म। सो इस कन्वेंशन के हिसाब से क्लास ऑफ 1 विल बी 1 एक्चुअली, ठीक है, ऐसा होगा। ओके सर। तो क्लास ऑफ 1 यहाँ 1 हो जाएगा, क्लास ऑफ 2 2 3 4 है। तो इनफैक्ट क्लास ऑफ 3 और क्लास ऑफ 4 यही रहेगा जो 2 का है, क्योंकि आप जानते हैं एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा होगा। तो क्लास ऑफ 3 4 एंड 2 आर सेम, 2 3 4 एंड 1 की क्लास जस्ट 1 है। वो इस लॉजिक से कि 1 to 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है इन 0 स्टेप, मतलब नहीं जा रहे, मतलब ये है। ठीक है भाई, किसने, सौरभ ने पूछा था, ठीक है ना। तो जी देखो सर। नेक्स्ट, तो अभी देखेंगे PYQ में कैसे क्वेश्चंस आए, वहां पे दिखेगा तो और थोड़े कॉन्सेप्ट खुलेंगे आपके कि हाँ कहाँ कैसे हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन एग्जाम एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जहाँ पटकोगे, तो वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जहाँ आपको सोचना पड़ेगा। तो ये है, तो अभी देखेंगे गेट और नेट के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, गेट के एटलीस्ट है ना, गेट के तो करेंगे डिस्कशन हम लोग, असाइनमेंट जो है हमारा वो डिस्कशन करेंगे अभी, तो उसमें दिख जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। सो चलिए आगे, तो अब आता है एक कॉन्सेप्ट। सर एक मिनट, जी जी। जो आपने m और n स्टेप लिए हैं, हम्म। Pij पावर n n ग्रेटर देन 0 n m, तो यहाँ n और m वो डिफरेंट स्टेप हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है, इसलिए अलग अलग जैसे लिया है। ओके, जैसे वही 2 to 3 तो 1 स्टेप में हम पहुंच जा रहे हैं, लेकिन 3 to 2 आपने कहा पी स्क्वायर निकालेंगे तो हो जी सकता जी। है। हाँ वही मैं हाँ बोल रही हूँ कि यहाँ पे फिर एक तो 1 स्टेप हो जाएगा, दूसरा फिर उसका दूसरा स्टेप आएगा, तो ऐसे हो सकता है। हाँ हो सकता है, mn आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, इसलिए mn अलग अलग लिया है कि m कोई और नंबर है ना, ऐसा ले सकते हैं। सो सिंपली 2 से 3 डायरेक्ट जा रहे हैं, लेकिन 3 से 2 हम ऐसे घूम के जाएंगे, लेकिन 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 3, यही था ना कि 2 एक्सेसिबल 3 से कब होगा, जब 3 से 2 तक आप जा सको समहाउ, तो ये था। तो nm डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है। ओके अब यहाँ पे आता है एक टर्म फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी, है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो अभी क्या है, अब तक जो हम लिख रहे थे, मैं अगर याद करो आप, जो ये लिख रहे थे हम कि PIJN, तो इसका जस्ट मतलब ये था कि मुझे n स्टेप में, या है ना आप ऐसा लिख लो, n स्टेप में मुझे पहुंचना था, कहाँ पे, J में, जब, अच्छा यहाँ पे n स्टेप है ना, तो m स्टेप में लिख लो या तो कैसे भी लिख लो, यहाँ पे मैं जो डिफाइन किया था। सो PI, ये मर्जी है तुम्हारी, है ना, जो पहले था वो भी ठीक है, अगर उस तरह लिखोगे तो यहाँ मुझे m + n लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे n + m
दिस इज जे जब एक्स एम इज आई, यही ना, देख लो इस तरह डिफाइन करता हूँ। तो mth टाइम पे वो आई स्टेट में है, m प्लस nth टाइम पे j स्टेट में है, j स्टेट में। तो m कितने स्टेप लिया इन्होंने, n स्टेप में i से j पहुंच गया। तो यहाँ पे ये था कि जरूरी नहीं था यहाँ पे कि लाइक j पे पहली बार पहुंचे, वो है ना, जैसे हमने देखा था कि लाइक वही वाला क्वेश्चन था कि 1 2, तो ये था ना हमारे पास, या इस तरह से है, ये वाला जो क्वेश्चन था लूप वाला। तो यहाँ 1 से 1 में डायरेक्टली भी जा सकता है, 1 से 2, 2 से 1 में आ सकता है, फिर 1 से 1, फिर 1 से 2 में जा सकता है, फिर 1 में आ सकता है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि जैसे या अगर 2 पे ही जाना है तो 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2 आ सकता है। तो यहाँ 1 से 2 पहुंच रहा है कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। यहाँ जैसे या 1 से 1 में जा रहा है, या 1 से 2 ही देख लो यहाँ पे 2 स्टेप में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई जरूरी नहीं था कि जे को विजिट कर रहा है फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे बस ये है कि तुम्हें एन स्टेप में आई से जे पहुंचना है, उससे पहले भी तुमने जे पे पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ऐसा है कि आई से आप जा रहे हो, बीच में जे आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस आपको एंड में जे तक पहुंचना है, ये था। तो ये टोटल एन स्टेप में यहाँ से यहाँ तक कवर करना आपको, एन स्टेप में। और यहाँ कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि जे आपको पहली बार विजिट करना है। यहाँ आप जे पहले भी हो सकता है कितने एन टाइम विजिट कर चुके हो, या कुछ सम टाइम है ना 2 टाइम 3 टाइम विजिट कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी भी वो काउंट करता है। लेकिन अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे कि आई से जे में फर्स्ट टाइम विजिट करने की प्रोबेबिलिटी इन एन स्टेप क्या होगा, है ना। तो उसका नोटेशन होगा हमारे पास। अब बात करें फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी की, तो इसका नोटेशन जो हम यूज करेंगे एफ आई जे एन। इसका मतलब क्या है कि विजिटिंग जे फ्रॉम स्टेट आई at n steps or less than फर्स्ट n टाइम इन steps. स्टेप्स। First time at n steps or less than n पहुंच steps. रहे हैं, यस, फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे पिछले एग्जांपल में हम जा रहे थे उसमें। हाँ, जैसे यहाँ पे, हाँ जो बात करें ना कि 3 से 2 पे है ना, तो 2 स्टेप में आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे 2 को, है ना, वही है 3 to 2 अगर जाएंगे तो ऐसा है। तो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी दिस इनटू दिस हो जाएगी। फिर आप 3 से 4, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, तो आप 4 स्टेप में भी जा सकते हैं 3 से 2 पे, इस तरीके से। नहीं 4 या 5 जो भी होगा ना, मैं 3 से स्टार्ट करना, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। 3 से 4 जा रहा था ना, 3 से 2, एनीवे। तो मतलब फाइंड कर सकते हैं समहाउ। और हमारा क्या है कि 2 स्टेप में या 5 स्टेप में, है ना, इस तरह से। तो इसका डेफिनेशन मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, वर्ड में लिख देता हूँ, मैथमेटिकल पे लिखता हूँ। देखो, तो जैसे ये mth स्टेप में आई पे था, ठीक। अब x क्या लिखूं यहाँ पे, x n plus m equal to j. j, लेकिन उससे पहले j पे नहीं पहुंचना चाहिए, तो उसको कैसे लिखोगे। x सर ऐसे n लिख दो कि xm doesn't equals to j। 1 j1. या मैं अगर ऐसा लिखूं कि x m प्लस n माइनस 1, 1 हाँ ये नहीं इक्वल होगा j के, या माइनस हाँ, i कर दो, माइनस को इंडेक्स कर दो। यहाँ तुम्हें वो करना, जनरलाइज करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। देखो, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं कि इनिशियली इट वाज ऑन आई, मान लो ऐसा था 0 टाइम 0 पे इट वाज ऑन स्टेट आई, एंड टाइम n पे j विजिट j फॉर द फर्स्ट टाइम। का मतलब ये है कि xm विल नॉट बी j जब m फॉर ऑल m लेस देन n। ऐसा लिख सकते हैं। तो कहना चाह रहा है कि इनिशियली इट वाज ऑन स्टेट आई, एंड इनिशियली जब टाइम 0 है तो टाइम 0 पे आई पे है, और जब टाइम n होगा सो इट वाज ऑन आई, एंड टाइम n पे j हुआ। इस बीच में 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जो हमारे टाइम आया, टाइम 1 2 3 है ना, ये सब जो टाइम स्टेट था या टाइम से इंडेक्स सेट में जो था, सो तो इंडेक्स सेट में 0 1 2 3, तो ये जो इंडेक्स है 1 2 3 n, इसमें कहीं भी j नहीं आया होगा, इसमें कहीं भी j नहीं आया होगा। ये कहने का मतलब इसमें कहीं भी
जे नहीं विजिट किया होगा वो, ये है। तो इट विल विजिट जे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, इन एन स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, ठीक है। अच्छा, कल हमने एक टर्म डिफाइन, उसको मैं यूज करूंगा, एक हमने पी स्क्वायर तुम्हें कह रहा था ना, तो एक तो था कि टू स्टेप प्रोबेबिलिटी तुम कैसे निकाल रहे थे, पी आई जे टू। तो ये तो था कि तुम सिंपली या तो पी स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लो, आई जे एंट्री देख लो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, ये था कि पी आई के और पी के जे, मतलब आई से के जाओ और के से जे पे जाओ, है ना, स्क्वायर है ना, तो इन टू स्टेप, एंड के की वैल्यू जो भी अब उसमें, अब जो भी स्टेट स्पेस में एलिमेंट है, सो के बिलोंग्स टू स्टेट स्पेस जो भी है वो हो जाएगा। तो कोई भी ले सकते हो तुम, जो पॉसिबिलिटी है, तो ये होता था। अच्छा, एक और इक्वेशन आता है, उसका क्या नाम होता है, कुछ चैपमैन कोलमोग्रोव इक्वेशन बोलते हैं ना, पी एम प्लस एन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ ऐसा तुम लिख सकते हो, पी आई के, मतलब मुझे भी याद आ गया कि ऐसा कुछ है, एम, तो आई से के तुम एम स्टेप में पहुंच जाओ, एंड के से जे एन स्टेप में, हाँ, और के से जे एन स्टेप में पहुंच जाओ। यहाँ के बिलोंग्स टू स्टेट स्पेस, तो जो भी उस पर समेशन कर दो स्टेट स्पेस पे, तो उससे आ जाएगा। तो ये कल हमने एक क्वेश्चन भी इस पे किया था, आप देखा होगा शुरू में, कि 1 से 3 2 स्टेप में पहुंचना है। तो एक तो पी स्क्वायर निकाल के देखा था 5/18 जिसका आंसर आया था, और दूसरा था कि लाइक हमने प्रोडक्ट करके देखे थे कि 1 से 1 पे, फिर 1 से 2 पे जाए, इस तरह 1 से 3 का पूछ रहे थे ना, तो 1 से 2 2 से 3, या 1 से 1 1 से 3, इस तरह से, या 1 से 3 3 से 3, ऐसा हो सकता था, 1 से 3 जाना था। तो वहाँ हम ये देख रहे थे फर्स्ट विजिट हो रहा है, वहाँ पहले विजिट कर चुके को, बस एन स्टेप में वहाँ पहुँचना है। अब जो हम एफ नोटेशन यूज कर रहे हैं, पी नोटेशन यूज कर रहे थे वहाँ पे, अब जो हम एफ नोटेशन यहाँ यूज कर रहे हैं, एफ आई जे एन, मतलब आई से जे तक जाना है इन एन स्टेप, बट यू आर विजिटिंग जे फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मतलब है, ठीक है। तो इसको अगर वर्ड में लिखे, अगर इसका लैंग्वेज लिखूं बुक का, तो कह रहा है कि विजिटिंग जे स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई in n step but cannot visit j in less than n step, in less than n step, ठीक है। तो मतलब it must be, so when you are starting from I and going to state j, so it must be n step, है ना, so it must be exactly m state, ये चीज है, sorry m step है ना, so n step, sorry exactly n step, है ना, from state I to state j, वो तो ठीक है, बट j है ना कैन नॉट बी विजिटेड बिफोर n स्टेप। मेन पर्पस यहाँ ये है कि n स्टेप से पहले j पे तुम्हें नहीं जाना है, जैसे नहीं j पहुंचे फिर j to j जा रहे हैं, जैसे वहां करते थे हम, ऊपर अलाउड था वो कि लाइक तुम्हें अगर 1 से 3 पे जाना है तो ऐसा करो 1 से 3 गए, फिर 3 से 3 चले गए, तो 2 स्टेप में 3 पहुंच गए हम, तो वैसा वहां कर सकते थे, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि फर्स्ट टाइम विजिट करना है, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल से समझो इसको तो आपको बेटर समझ आएगा। तो सिंपली एक एग्जांपल देखो तो आपको इजीली, सो एक मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स देता हूँ, सिंपली इसका स्टेट स्पेस 2 ही है, 1 2 है, और आपको ये दे रखा है, या अगर जैसे कई बार है ना ये लोग, सर जी सर फिर हम यहाँ पे पहले से ही स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि n1 है। n1 नहीं है, n तो कितने भी हो सकता है सर हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप विजिटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, नहीं हम आई से जे पे जा रहे हैं, लेकिन जे पे पहली बार जाएंगे, लेकिन आई जे के अलावा और भी तो स्टेट होंगे ना, तो बीच में उसको विजिट कर सकते हैं। अच्छा, देखो उस बीच में जे नहीं आना चाहिए, बस ये है, आई आ सकता है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, जे नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ।
कि आई से जे जा रहे हैं तो जे पे पहली बार हम एन स्टेप में पहुंचेंगे, उससे पहले जे पे नहीं पहुंच सकते। तो वो चीज है, जैसे एग्जांपल्स अभी क्लियर होगा, मैं लिख रहा हूँ। जैसे पी है तो स्टेट में मान लीजिए 1 2 1 2। अब जैसे इसमें आपसे पूछा जाए, ये दे रखा है 0 1 1 0। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग F11 1 स्टेप में, या स्टेट स्पेस 0 ले लो, इसे बुक में 0 दे रखा है। तो 0 0 0, एक मिनट ठीक से लिख देता हूँ, ये जो सही लोग ना, कभी ना स्टेट स्पेस से लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, कभी 1 से, ये डिपेंड करता है, अपनी मर्जी है इनका। तो S is 0 1 एंड P is 0 1 0 1। तो यहाँ से आ गया, मतलब स्टेट स्पेस 0 1 है, और प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 0 1 1 0 ये है। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो 0 और 1 स्टेट है, ठीक है ना। तो स्टेट स्पेस 0 1, तो 0 1 2 स्टेट, तो 0 से 0 नहीं जा सकते, 0 से 1 जा सकते हैं, और 1 से ये प्रोबेबिलिटी 1 है। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द F11, 1 से 1 जाना है इन 1 स्टेप, बताइए। तो फिर P10 सब 1 से नहीं, 0 एंड मैं 0। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ क्या आएगी। इसका प्रोबेबिलिटी ये हुआ कि इनिशियली यू आर एट 1 एंड यू आर एट 1 आफ्टर 1 स्टेप, ये पूछ रहा है। फिर P11 होगा सर। हाँ, वैल्यू क्या है इसकी? P11 का वैल्यू होगा तो 0 हो रहा है तो 0। हाँ, तो ये 0 है, P11 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे P11 हो गया, तो ये कोइंसिडेंट है कि P11 हो गया इन 1 स्टेप। सो 1 से 1 जाना है 1 स्टेप में, तो ये 0 ही है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग 1 to 1 इन 2 स्टेप? 7। सो नाउ इसका 1 मतलब ये हुआ 0 0 to 1 कि x0 means is 1, P1 to 1 0 0 1। x2 is 1 but x1 is not 1। इसका ये मतलब हुआ कि इनिशियली यू आर एट स्टेट 1, आपको विजिट करना है इन 2 स्टेप, यू हैव टू विजिट टू 1 स्टेट 1, बट सर इन द 1 से फर्स्ट स्टेप यू कैन नॉट विजिट। P10 into P01। तो यहाँ सिंपल है कि 1 से आप 2 पे चले जाएंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 से 1 हाँ ठीक है, 1 से चलिए। 0 0 से 1। हाँ, 2 नहीं है, 0 है, तो 1 से 0 0 से 1 चले जाएंगे आप। तो ये आपका जस्ट आ गया, P1 0 0 P01। ठीक है ना। तो हाँ, 1 into 1 तो ये 1 ही आ जाएगी ना। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इसी में F11 इन 3 स्टेप। तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियली यू आर एट 1 and in 3 step you want to visit 1 but your x2 cannot be 1। इसका मीनिंग बता रहा हूँ, है ना। your x2 cannot be 1, your x1 cannot be 1 but initially you are at 1। इसका ये मतलब है। सर 0 हो जाएगा। P10 P11 P01। क्या आएगा आंसर? नहीं फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे? सर 1 से 0 होगा 0 सर। से 0 और 0 से 0 1, होगा सर। तो 0 से 0 में 0 तो हो जाएगा। 1 से 1 विजिट करना है 3 स्टेप में, उससे पहले 1 पे नहीं जा सकते। लेकिन 1 से 0 0 से 1, तो 2 स्टेप में ही 1 पे पहुंच गए, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी कि 3 हाँ स्टेप में नहीं 0 पहुंच से 0 सकते हम। जाएंगे। हमारा ये था कि 3 स्टेप में 1 से 1 पहुंचना है, उससे पहले नहीं पहुंचना। उससे पहले आप पहुंच गए मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, आगे सारी ऐसी हो जाएगी। तो इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि आगे कुछ भी लिख लो आप, F11n, तो ये तो 0 ही हो 0 जाएगी होगा सर। फॉर ऑल n मोर देन 2, है ना, ये है। या फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 2, ऐसा बोल दो। खाली 2 पे ही तो ये आया था, F11 2 ही 1 आ गया था, है ना, और बाकी ठीक है ना। तो ये फॉर n बराबर 2 1 आ गया था। एक बार चेक करो भाई, बाकी लोग, तुम्हें अगर डाउट हो तो बताओ। दूसरा एग्जांपल भी लिखता हूं मैं। तो अब एक और नोटेशन यूज होगा यहाँ पे, तो FIIN है, और एक क्या होता है
अल्टीमेट रिसोर्स है रिटर्न टू स्टेप आई फ्रॉम स्टेप, मतलब स्टेट आई टू स्टेट आई आना है, क्या बोलते हैं उसको, उसका नोटेशन क्या है? सो एक नोटेशन सिंपल यूज होगा एफ आई आई, एफ आई आई, नहीं जस्ट एफ आई आई। इसका क्या मतलब है? एफ आई आई होता है। हाँ फ्रॉम आई स्टेट टू आई स्टेट, तो ये है एफ आई आई का फर्स्ट मीनिंग है। रिटर्न टू आई स्टेट। हाँ तो इसको जो लिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रिटर्निंग फ्रॉम आई to- स्टेट टू आई स्टेट। हाँ स्टेट आई फ्रॉम स्टेट आई। तो इसका जो स्टेप्स भी लिखना पड़ता है। कितने स्टेप, अब वो लिखना है तुम्हें, मैं स्पेसिफाई करना। ये है समेशन एफ आई आई एन, एन फ्रॉम, अब एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जो भी हो जाए। इंफिनिटी। तो या तो आप एक स्टेप में पहुंच जाओ, 2 स्टेप में। इसका मतलब ये जो नोटेशन लिख रहे हैं हम एफ आई आई, इसका मतलब है एफ आई आई का मतलब है कि आपको आई से आई में आना है, या तो 1 स्टेप में आ जाओ, या 2 स्टेप में आ जाओ, या 3 स्टेप में। लेकिन ये एफ यूज कर रहे हैं तो विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये इसका नोटेशन ये होगा। और अभी हम यही क्वांटिटी फाइंड कर रहे थे 1 के लिए। ऊपर देखिए, एक दो और एग्जांपल बताता हूँ ना तो क्लियर होगा। जैसे लिखो नेक्स्ट है सर इसको ये इसका- भी बोलता है हम्म एवर रिटर्निंग टू आई। हाँ आई एवर से निकला है तो आई में पहुंचे ही, कभी भी पहुंचे। हाँ एवर रिटर्निंग टू आई। ये एवर रिटर्निंग वही बोल सकते हो, अल्टीमेट रिटर्निंग एवर रिटर्निंग टू आई। तो यहाँ पे जैसे इसी एग्जांपल में आपसे पूछूं मैं कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मेरा है 0 1 जैसे है, 0 1 वाला ही कर लो। तो इसमें था 0 1 1 0, ये था इसका, ये प्रोबेबिलिटी 1 है और ये प्रोबेबिलिटी 1 है। और आपसे पूछा जाए कि f00 की वैल्यू क्या है और f11 की वैल्यू क्या है, तो ये मतलब है कि f00 इन स्टेप n वेयर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और इसका मतलब है f11 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आराम से लिख के कैलकुलेशन करो फिर बताओ, तुम खुद समझ के ट्राई करो। अभी तो मैंने फाइंड किया ऊपर, तो ये क्या आएगी? सर F11 तो 1 हो जाएगा। और बाकी, हाँ वो तो हमने यहाँ फाइंड किया ही, बाकी 0 हो जाता तो सम होके 1 ही आ जाएगा। सेम चीज 0 के लिए होता, वो लिखा नहीं मैंने, सेम चीज यहाँ 0 के लिए होगी क्योंकि कम्युनिकेटिंग क्लास है ना। बताइए जी। सर F00 भी 1 ही होगा दोनों 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार जा सकता है वो 2 स्टेप में। हाँ क्योंकि बाकी यहाँ भी था, यहाँ तुम चेक कर सकते हो कि ये F00 भी 2 स्टेप में 1 हो जाएगी एंड F00 n स्टेप में ये 0 हो जाएगी फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 2। सेम चीज 1 के लिए था। इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल बदलेगा तो सिनेरियो बदलेगा। सो दिस इज 0 फॉर ऑल n डिफरेंट देन 2। सर इस पे कोई कंडीशन है, ये सम 1 से बड़ा होगा छोटा होगा ऐसा कोई? नहीं, सम 1 मैक्सिमम हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। अच्छा तो यही डेफिनेशन आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। तो जब ये 1 आ रहा है इसका पता मतलब क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास 0 और 1 स्टेट है रिकरेंट, दोनों रिकरेंट है एक्चुअली। हाँ अगर ये सम लेस देन 1 आ जाता तो ये ट्रांजिएंट हो होता। जाता। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो यहीं से मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में। तो अगले क्लास में डिफाइन करेंगे ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, क्योंकि इस पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। आप देखना गेट का पेपर, नेट का पेपर जो नेट दे रहे हैं लोग, तो उसमें पूछ रहे हैं आपको स्टेट दे रखा है टीपीएम, अब पूछ रहा है कौन सा स्टेट ट्रांजिएंट है कौन सा रिकरेंट है, इस पे कि रिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल है, पीरियड क्या है, ये सब क्वेश्चन खूब आते हैं। सर स्टोकेस्टिक से इन जनरल कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 2 3? नहीं, गेट में जो एनालिसिस अगर आप देखोगे तो मैंने एनालिसिस कर रखा है, पिछले साल अपलोड किया था। तो ये स्टोकेस्टिक बाकी टॉपिक में सबसे स्कोरिंग है,
गेट 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 सब में इन्होंने अराउंड 8 मार्क्स के पूछे हैं। अच्छा सर ये 23 में हाँ सर 6 वही मार्क्स इसमें के 4 कैलकुलेशन क्वेश्चन कम है है ना। और हाँ मतलब वो देखना एक बारी 8 ये कुछ मिक्स हो गया होगा अराउंड, हाँ मतलब 5 to 8 लगा लो, पूरा ना लिख ये के तो मैं 5 सर to 8 23 में 4 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के और 22 में 7 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के, हाँ तो मतलब 5 to 8 लिख लो चलो, है ना ये है। तो हाँ अराउंड 5 to 8 सर इसका ये वेटेज स्कोरिंग है। है। स्टोकास्टिक मतलब वही, बाकी रिग्रेशन का 3 नंबर का आता है, मल्टीवेरिएट 3-4 नंबर का आया है, वो नॉन पैरामीट्रिक 3-4 नंबर का है, यही है सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। बाकी में देखो कंपैरेटिवली तो जो बाकी 3 टॉपिक इसके अलावा सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है उनमें से। बाकी 2 उनमें क्या है 3-4 नंबर का वेटेज है, 3 से 5 लगा दो, इतना लगा 3 से 5 जो स्टोकास्टिक है या रिग्रेशन है या नॉन पैरामीट्रिक है, इनके 3 से 5 नंबर का वेटेज है इनका तीनों का, ये है। और ये 5 to 8 मार्क्स का है। तो ये एनालिसिस आप पेपर खुद खोल के एक बार चेक कर लो, है ना, वेबसाइट पे सारे पेपर है, ड्राइव में भी है, तो खुद भी आप एनालिसिस कर सकते हो कितने मार्क्स के, फिर आप देखो ये। ठीक है, तो इसको अभी नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करता हूँ मैं, तो आगे आ जाएगा F11 है ना, ये यहाँ से ये पता चल जाएगा कि बोथ एक्चुअली यहाँ पे ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट क्या होता है कि 0 से 0 रिटर्न करने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, 1 से 1 रिटर्न करने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। सो इस तरह से एवर रिटर्निंग। सो इसको चलो आज यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। कल भी सेम टाइम पे इसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी स्टोकास्टिक जब तक कंप्लीट नहीं होता, और तब तक उधर लीनियर जी और सर इन्फरेंस हो जाएगा, फिर लीनियर इन्फरेंस का कर लेंगे उसके बाद। ठीक है चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर जी सर एक क्वेश्चन था, बोलिए, अभी आपकी उस पे भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, हाँ भेजो। देखो आया होगा। बताइए। इसमें अगर हम H1 को थीटा से कम लें तो जो क्रिटिकल रीजन होगा वो अलग होगा ना। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर थीटा ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 1 हो तो उसमें अलग अलग कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ H0 जैसे है थीटा इज इक्वल टू 1 और H1 है, एक मिनट इसको मैं स्टॉप करता हूँ।